ये देखकर आपको अंदाजा तो लग ही रहा होगा कि आज कोई ग्रैंड दावत होगी घर पे। हाँ, हमारे कजन आने वाले हैं, तो बस उन्हीं की सुबह से आने की तैयारियों में लगे। फाइनली वो लोग आ गए, तो अब बस हमारी मस्ती कहीं भी नहीं रुकने वाली। सबसे पहले हम लोग गए छत पे मस्ती करने, सनसेट हो रहा था, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स हम लोग ने ली। बंदर आया था, हमने बंदर को डराया कि बंदर ने हमको पता नहीं। फिर बड़ों से बचने के लिए सेपरेट रूम में बातें करने चले गए थे, लेकिन नाश्ता लग गया तो बेचारे हम लोग को वापस आना ही पड़ा भूख की वजह से। गलती से दस्तरखान के सेंटर में मैं क्या बैठ गई, इन लोगों ने सारे फ्राइज ही बुकड़ों ने खत्म कर लिया, तो मेरी बारी आखिरी में आई तो मुझे इतने ही मिले। और फिर यहाँ पे बहस चल रही थी कि दही बड़े कम कर लो, ये कम कर लो, बल्कि ये बहाने करती रहती है, खाने का इनका भी मन रहता है लेकिन कुछ कहती नहीं है। बस हम सब भुक्कड़ों का मन ऐसे तो भरता नहीं है बिना बाहर की कोई चीज खाए, तो हम लोग बताशे मोमोज खाने जा रहे थे, तो ये बच्चे हमसे भी पहले आगे पहुंच गए, कहीं हम इनको छोड़ के ना चले जाएं। फिर यहाँ पे इतनी एक्साइटमेंट में पैसे भी लाना भूल गए थे, लेकिन फिर भी हमने काम कर लिया अपना। और यहाँ पे सब खड़े हो गए हैं भिखारियों की तरह अपने बताशे खाने के लिए, और मैंने भी यहाँ बहुत इंजॉय करे। फिर घर पे मोमोज मंगा लिए थे, इन लोग का बस नहीं चलता ये चटनी पानी की तरह पी जाए, लेकिन मैं इतना पसंद नहीं करती मोमोज, इस वजह से मैंने बस थोड़ा थोड़ा चटनी लगाया। खाना खाने की बारी अब आई गई थी, रोटी लगाया हमने। सबसे पहले मम्मी ने रशियन सैलड बनाया था, और यहाँ पे शामी कबाब बनाए थे और बटर चिकन बनाया था, तो इन सबको भी मैंने काम पे लगाया और मैं सिर्फ वीडियो बनाती रही कोने में खड़े होकर। और यहाँ पे मटन का भी कुछ बनाया था मम्मी ने। मैं क्योंकि सर्व करने में बिजी थी, इसलिए मेरी कजन ने मुझे एक बाइट दिया था खाने के लिए, और यहाँ पे हम बिरयानी लगाने लगे हैं। और फिर उसके बाद मेरी बारी आ गई थी खाने के लिए। फिर सब जाने वाले थे, सबको ईद ही दिया, और फिर नेक्स्ट डे वो लोग सब रुके भी थे, तो हमने बहुत सारे गेम्स भी खेले।